ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Ishqbaz Session 2 and this story is begin from chapter 264 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग 2 घंटे बाद वह याना को लेकर एक चॉपर में बैठा और यह चॉपर अब कैलिफोर्निया के लिए निकल गया क्योंकि उसे पहले ही काफी देर हो चुकी थी। अब उनका चॉपर हवा में था और तभी अचानक ही याना को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा। याना ने जब धीरे से अपनी आंखें खोली तो खुद को राका की बाहों में देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। कुछ समझ पाती उसने खुद को हेलीकॉप्टर में हवा में देखा। उसकी आंखों के सामने राका के किए हुए ऑनर किलिंग का सीन घूमने लगा था, जिन्हें याद करके वह घबराते हुए जल्दी से राका के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए चिल्लाकर बोली, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, यू मर्डर, यू ब्लडी मर्डर, जाने दो मुझे। और याना के मुंह से यह शब्द सुनकर राका के चेहरे का ऑरा एक बार फिर कोल्ड हो चुका था। उसने गुस्से से याना के जबड़े पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए अपने दांत पीसते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या कहा, फिर से कहो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर चिल्लाओ। स्वीटहार्ट, लगता है तुम अपनी औकात भूल रही हो। तुम्हें उन लोगों के लिए तकलीफ हो रही है जो लोग तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे और तुम इस तरह से बिहेव कर रही हो जैसे कि तुमने पहली बार मेरा ये रूप देखा है। क्या तुम्हें याद नहीं याना लुइस कि तुम किन लोगों के बीच रहती हो और अब तुम खुद एक माफिया की वाइफ हो और ऐसे में तुम्हारा इस तरह का बिहेव तुम्हें लूजर शो करता है। हाँ, मैं मर्डर हूँ और मैं लोगों का खून करता हूँ क्योंकि यह मेरा काम है और आज मैंने उन लोगों को मारा क्योंकि वह लोग मेरे ही सामने मेरी ही वाइफ को अपनी गंदी नज़र से देखने की कोशिश कर रहे थे, जो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए ये बेवकूफ़ों की तरह बिहेव करना बंद करो वरना, कहते हुए राका की पकड़ उसके जबड़े पर कसी हुई थी जिससे कि याना को अपने चेहरे में बहुत दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन याना भी गुस्से में राका का हाथ झटकते हुए गुस्से से चिल्लाकर बोली, वरना क्या करोगे तुम, बताओ मुझे। उन लोगों की तरह मुझे भी मार दोगे? लोगों को करने के अलावा, उन्हें धमकी देने के अलावा और ब्लैकमेल करने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है? उन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की तो तुमने उन्हें मार दिया, तो ये बताओ कि तुम मेरे साथ क्या करते हो? तुम भी तो हर पल मेरे साथ जबरदस्ती। और इससे पहले कि याना आगे कुछ कह पाती उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि राका ने अगले ही पल उसके लैप्स पर होठ रख दिए थे और उसे फोर्सली किस करना शुरू कर दिया था। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि याना को इसका आइडिया ही नहीं था। वह हैरानी से आंखें भरी राका को अच्छी रही थी, तभी उसे अपने लैप्स में दर्द होने लगा था क्योंकि राका उसे फोर्स के साथ किस करते हुए लगभग उसके लैप्स को चबा रहा था। दर्द के कारण याना तुरंत अपने होश में आई और राका के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन राका उसे छोड़ने की जगह अपने एक हाथ से उसके सर के पीछे होल्ड करते हुए उसे और भी मजबूती के साथ अपनी करीब खींच रहा। राका का एक हाथ याना की कमर पर था। दोनों के बीच हवा भी आने की जगह नहीं थी। दोनों इस वक्त उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में एक दूसरे के काफी करीब थे। याना लगातार राका से खुद को छोड़ने की इसलिए स्ट्रगल कर रही थी, जो राका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने झटके से याना को खींचकर अपनी लैब पर बिठा लिया। याना खुद को संभाल नहीं पाई और अब उसके दोनों पैर राका की कमर में लिपटे हुए थे। राका के अचानक ऐसा करने से याना हड़बड़ा गई थी और अब राका उसे और भी ज्यादा फोर्स और वाइल्ड किस करते हुए अपने हाथ से उसकी कमर को सहलाते हुए अब उसके कपड़ों के अंदर ले जा रहा था, जो महसूस करते ही याना का तन बदन सिहर उठा था। धीरे धीरे राका के हाथ उसके बैक को सहलाते हुए आगे की तरफ उसके सीने तक आने लगे थे और कुछ ही देर में उसने इन दूरियों को भी खत्म कर दिया। अब राका के हाथ याना के कपड़ों के अंदर उसके सीने पर थे। यह महसूस होते हुए याना सिसकियां ले रही थी क्योंकि राका उसके सीने को काफी फोर्स के साथ प्रेस कर रहा था। कहीं ना कहीं वह अपने गुस्से को याना की बॉडी पर जाहिर करने की कोशिश कर रहा था और याना से यह बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। कुछ देर की वाइल्ड किस के बाद याना ये समझ चुकी थी कि वह राका से जितना भी छूटने के लिए स्ट्रगल करेगी, राका उतना ही ज्यादा फोर्स यूज करेगा। अब याना को अपने लैप्स में दर्द होने लगा था और उसके लैप्स से हल्की ब्लीडिंग भी हो रही थी क्योंकि राका ने लगभग उसे बाइट कर लिया था।
जिसका टेस्ट राका के मुंह में जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद राका ने याना को खुद से आज़ाद नहीं किया। अब फाइनली याना थक हार कर स्ट्रगल करना छोड़ चुकी थी और राका को उसकी मनमानी करने दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों से झरने की तरह आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद राका को महसूस हुआ कि याना स्ट्रगल नहीं कर रही और अब जाकर वह थोड़ा सॉफ्ट हुआ था, लेकिन वह अभी भी याना के लूप्स को पूरी शिद्दत के साथ पी रहा था। वह उसके लाप्स को लगभग इस तरह स्मूच कर रहा था जैसे मानो उसमें से रस निकालने की कोशिश कर रहा हो। अब उसके हाथ भी याना के सीने पर काफी सॉफ्ट तरीके से चल रहे थे और अब राका के सॉफ्ट होते ही याना का दर्द भी कुछ हद तक कंट्रोल में आ चुका था। अब याना की पकड़ राका के कंधों पर कस चुकी थी। राका उसके लाप्स को अपने लाप्स में लेकर धीरे धीरे शक कर रहा था और याना में लगभग खोने लगा था। वह उसके लूप्स को काफी फैशन और एंजॉयमेंट के साथ सब कर रहा था, जिसे शायद अब याना भी फील कर रही थी। राका अब उसके लाप्स के जरिए उसके मुंह में इंटर करना चाहता था, लेकिन याना ने अपना मुंह नहीं खोला था। राका उसके लाप्स को चूमते हुए धीरे से उसके लाप्स पर वाइट करता है। आह की सीसकी के साथ याना ने धीरे से अपना मुंह खोला, जिसका फायदा उठाकर राका ने उसके मुंह में अपनी जीभ इंटर की और अब उसकी किस फ्रेंच होने लगी थी और याना के मुंह में अपनी जीभ इंटर कर उसके मुंह के हर एक कोने का स्वाद ले रहा था, जिसे महसूस करते हुए याना ने भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी और उसके हाथ अपने आप राका के बालों में चलने लगे थे। जाने अनजाने वह भी अब राका का साथ दे रही थी। लगभग 20 मिनट की फ्रेंच किस्म राका लगातार कपड़ों के अंदर उसके बूस्ट को अपने हाथों से मसल रहा था, जिसके कारण उसकी बॉडी अब रिएक्ट करने लगी थी। वह एक्टिव हो रहा था। उसे इस बात का ख्याल ही नहीं था कि इस वक्त उन दोनों के अलावा हेलीकॉप्टर में पायलट भी मौजूद है। याना, जो कि इस वक्त उसके लैब पर दोनों तरफ पैर करके बैठी थी, अब उसे भी अपने नीचे कुछ हार्ड सा महसूस होने लगा था, जो महसूस करते ही वह अचानक अपने होश में आई और अब वह एक बार फिर राका से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसे काफी शर्म आ रही थी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। याना को एक बार फिर स्ट्रगल करता हुआ देखकर राका को यह महसूस हो चुका था कि शायद अब याना को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जो महसूस करना चाहते हुए भी उसने याना के लाप्स को अपने लाप्स से आज़ाद किया। अब राका के लाप्स से आज़ाद होते ही याना लंबी लंबी सांस लेने लगी थी। वह अपनी बेकाबू सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी, जो देखकर राका ने उसके सर को अपने सीने पर रखा और उसकी पीठ को धीरे से सहलाते हुए अपनी कोल्ड और गहरी वॉइस में कहा, ब्रेथ स्वीट हार्ट ब्रेथ, तुम तो इतने में ही थक गई। जिस दिन पूरी तरह से मेरी नीचे आओगी उसे दिन क्या होगा। अगर मैं चाहूँ तो अभी और इसी वक्त तुम्हें यह एहसास कर सकता हूँ कि उन लड़कों में और मुझ में क्या फ़र्क है, लेकिन फ़िलहाल तुम इतनी वीक हो कि मुझे झेल नहीं पाओगी, इसीलिए मुझे प्रोवोक करने की कोशिश मत करो। और राका की इन बातों को सुनकर याना अपनी आंखें हैरानी से बड़ी कर चुकी थी, क्योंकि उसकी बातों में धमकी साफ नजर आ रही थी। इससे पहले कि याना कुछ रिएक्ट कर पाती, राका उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर अपने सामने करते हुए उसके लाप्स को अपनी एक अंगूठे से सहलाते हुए बोला, अगर उन लड़कों ने किया होता तो उनकी एंजॉयमेंट होती जो तुम झेल नहीं पाती, लेकिन मैं हर बार तुम्हारे करीब आकर खुद को रोक लेता हूँ। क्या इसके बावजूद तुम्हें लगता है कि मुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं है? अगर हाँ तो ठीक है, अगली बार से तुम अपनी इन आंखों में उम्मीद की उस चमक को रोक लेना जिसने तुम्हें ये कॉन्फिडेंस दिया था कि तुम्हारा पति अपने रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं होने देगा, क्योंकि तुम्हारी आंखों में वह उम्मीद मुझे हर गुनाह करने की परमिशन देती है जो तुम्हें सिक्योर रख सके। गॉट इट? याना रखा विलियम्स। और इन शब्दों को कहते हुए राका की आंखों में एक अलग ही इमोशन थे, जिन्हें समझाना शायद याना के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अब दोनों कुछ देर तक यूं ही इसी कंडीशन में बैठे हुए थे। राका याना की आंखों में देख रहा था और याना राका की आंखों में एक तपिश महसूस कर रही थी। तभी उसे एक बार फिर अपने नीचे वह हार्ड सी चीज महसूस हुई, जिसे महसूस कर उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। याना राका की गोद से उतरने की कोशिश करने लगी, तभी राका उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसे दोबारा इसी तरह बिठाते हुए बोला, ऐसे ही बैठी रहो, खबरदार जो हिलने की कोशिश की मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राका की धमकी को सुनकर याना उसकी गोद में मचलते हुए बोली, राका प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे अजीब सा लग रहा है। अजीब सा लग रहा है मतलब? वो नीचे चुभ रहा है, प्लीज छोड़ो ना। और यह सुनकर राका समझ चुका था कि याना को इनकंफर्टेबल क्यों लग रहा है। अब उसके चेहरे पर एक तिरछी
मुस्कान आ चुकी थी। उसने यूं ही याना को छेड़ते हुए पूछा, चुभ रहा है क्या, चुभ रहा है स्वीट हार्ट, बताओ मुझे। राका के इस तरह पूछने पर याना का चेहरा और भी ज्यादा पसीने से भीग रहा था। उसका चेहरा पके लाल टमाटर की तरह हो रहा था। भला वह कैसे बताएं कि उसे क्या चुभ रहा है। अब वह एक बार फिर शर्माते हुए उसकी गोद में कसमसाते हुए बोली, राका प्लीज। और अब राका उसके कानों के पास जाकर अपनी कोल्ड और डीप वॉइस में बोला, डोंट बी शाय स्वीट हार्ट, इट्स योर। आगे चलकर तुम्हें ही इसे हैंडल करना है तो बेहतर है, इसके लिए तुम खुद को तैयार करो, लेकिन फिलहाल कम ऑन गिव मी अ डीप किस वंस अगेन। इतना कहकर वह याना के होठों की तरफ बढ़ने लगा। राका को एक बार फिर अपने लब्स की तरफ झुकते हुए देखकर याना की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। उसे जितनी ज्यादा शर्म आ रही थी उतनी ही ज्यादा घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि राका कहीं ना कहीं अपनी बातों से उसे तंग कर रहा था। न जाने क्यों अब राका की बातों को सुनकर उसके दिल में एक अजब सी गुदगुदी हो रही थी जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। उसने न जाने क्यों राका को रोकने की कोशिश नहीं की, और राका जो कि उसे किस करने ही वाला था, तभी अचानक ही उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका था। इसके बाद राका अपने होश में आया। होश में आते ही उसने एक ही झटके में याना को अपनी लाइफ से उतरकर सीट पर बिठाया और हेलीकॉप्टर से बाहर निकल गया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि याना को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला, और जब तक वह समझता राका उससे कुछ दूरी पर जा चुका था। याना उसे हैरान नजरों से जाता हुआ देख रही थी। कुछ देर बाद वह एक ठंडी सांस लेकर राका के पीछे हेलीकॉप्टर से उतरी। उसने देखा वह लोग डेविडसन विला के हेलीपैड पर थे, यानी कि वह लोग डेविडसन विला पहुंच चुके थे। अब याना ने अपनी नजर घुमाकर राका की तरफ देखा तो वह उसकी आंखों से लगभग ओझल होने वाला था। याना को उसके इस बिहेवियर का मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आया, और कुछ देर बाद वह चुपचाप विला के अंदर चली गई, जहां घर के लगभग सभी लोग रात का डिनर कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त रात हो चुकी थी। और तभी याना भी हॉल में इंटर करती है। अपने सामने याना को देखकर एना ने उसे आवाज देते हुए पूछा, याना अब कैसी तबीयत है तुम्हारी। ये सुनकर याना ने अपने चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान लाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ आंटी। ठीक है, तुम जाओ अपने कमरे में फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा डिनर कमरे में ही भिजवा देती हूँ। एना के इतना कहाँ पर याना चुपचाप वहां से चली गई, और तभी आशी कंफ्यूजन से याना को जाते हुए देखकर एना से सवाल पूछती है, याना को क्या हुआ था मॉम, जो आप उसकी तबीयत के बारे में पूछ रही है। आशी के पूछने पर एना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता याना प्रेग्नेंट है, वह बहुत जल्द माँ बनने वाली है। और एना के मुंह से अचानक ये सुनकर आशी, नताशा और घर के बाकी सभी लोग हैरान रह गए। तभी नताशा हैरान होते हुए बोली, प्रेग्नेंट, वह भी सिर्फ 4 दिन में मॉम, लेकिन ऐसा कैसे, और आपको इस बारे में कैसे पता। नताशा की यह सवाल पूछने पर एना ने मुस्कुराते हुए बताया, 3 जवान बेटों की मां हूं मैं, लड़कियों के सिम्टम्स देखकर ही बता सकती हूं कि वह प्रेग्नेंट है। कुछ दिनों से याना वह मीटिंग कर रही थी, उसे हल्के चक्कर भी आ रहे थे, और जब राका ने अचानक उससे शादी कर ली तभी मुझे समझ में आ गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी रॉकी हैरान होते हुए बोला, अरे वाह, ये राका का बच्चा तो बहुत छुपा रुस्तम निकला। यहाँ मैं अपनी ही वाइफ के साथ टाइम बिताने के लिए मर जा रहा था, और ये तो पता नहीं क्या क्या करके बैठा था। रॉकी अपने ही ख्यालों में ये बातें कर रहा था कि तभी क्रिश, जिसका पूरा कंसंट्रेशन खाना खाने में था, उसने अपनी घूरती हुई नजरों से रॉकी को देखते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, शट अप, फालतू की बकवास करने से पहले ये देख लो कि आसपास बच्चे भी हैं। क्रिश की धमकी को सुनकर रॉकी को एहसास हुआ कि इस वक्त टेबल पर नीक और गौरी भी बैठे हैं, जो कि फिलहाल इन बातों के लिए समझदार नहीं है। अब रॉकी चुपचाप खाना खाने लगा। तभी आशी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर घर के सभी लोग हैरान रह गए। समर, नताशा, रॉकी के मुंह से खाना ही बाहर आ गया, और क्रिश के गले में तो खाना ही अटक गया। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।